हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 52 फॉर क्लास 9th। विषय विज्ञान है और ये वर्कशीट आपके लिए 22 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम चैप्टर 3 जो है हमारा वो परमाणु तथा अणु, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। जिज्ञासा दीदी, अगर परमाणु का आकार इतना छोटा या नगण्य है तो हम उसे देख ही नहीं सकते हैं, तो हमें इसके बारे में सोचने या जानने की जरूरत ही क्या है। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि परमाणु जो है वो उसका आकार बहुत छोटा है, जिसको हम नैनोमीटर में मापते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेरी यही है कि अगर परमाणु का आकार इतना छोटा है, नगण्य है, देख ही नहीं सकते, तो सोचने की या उसको जानने की जरूरत क्या है। तो ज्ञान हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारे आसपास के सभी पदार्थ, वस्तु, वो सभी किससे निर्मित हुए हैं? परमाणुओं से निर्मित हुई हैं। चाहे हम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन हमारे प्रत्येक क्रियाकलाप पर उनका प्रभाव वो पड़ता रहता है। ठीक, जो हमारे चारों तरफ चीजें हैं वो सभी किससे बनी है? वो परमाणुओं से मिलकर बनी है। जो भी हमारे चारों तरफ, चाहे वो ठोस है, द्रव है, गैस है, वो सभी जो है परमाणुओं से मिलकर बना है। एक रसायनज्ञ जिनका नाम था डाल्टन, उसने पदार्थों के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत जो है वो प्रस्तुत किया था। जॉन डाल्टन बहुत ही, आप कह सकते हो, प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे और उन्होंने पदार्थों की प्रकृति के बारे में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जो रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। ठीक है, किसके नियमों पर बच्चों? रासायनिक संयोजन के नियमों पर। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पदार्थ सूक्ष्म जो कण हैं उनके परमाणुओं से बने हैं, चाहे वो तत्व हैं, तत्व जैसे कि कार्बन, ठीक है, चाहे वो यौगिक हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, चाहे वो मिश्रण है, ठीक है। तो जो भी चीजें हैं वो सभी सूक्ष्म कण परमाणुओं से मिलकर बने हुए हैं। ये सिद्धांत डाल्टन ने दिया था। तो डाल्टन का जो सिद्धांत था उसके अनुसार क्या कहा गया था? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत हम पढ़ेंगे कि जो भी पदार्थ हैं, चाहे वो ठोस हैं, द्रव हैं, गैस हैं, तीन अवस्थाओं में हमारे चारों तरफ पदार्थ पाए जाते हैं। ये तीनों पदार्थ जो तीन तरह के पदार्थ हैं, ये सूक्ष्म कणों से मिलके बने हुए हैं। जो सूक्ष्म कण हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, और परमाणु वह सबसे छोटी इकाई है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कार्बन जो परमाणु है, ऑक्सीजन के जो परमाणु आपस में मिलके जो अणु बनाया, इन्होंने एक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया और क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड है परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं। अविभाज्य यानी उस समय तक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में नहीं पता था, तो ये कहा गया कि ये इनको इससे ज्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी परमाणु वो पदार्थ की छोटी से छोटी इकाई है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं, ना तो ये बनते हैं, और ना ही उनका विनाश किया जा सकता है। क्लियर? उसके बाद देखिए तीसरा है, किसी भी दिए गए तत्व यौगिक के परमाणुओं का आकार, द्रव्यमान या रासायनिक गुणधर्म सदा एक समान होते हैं। यानी कोई भी तत्व है, जैसे लोहा है, लोहे के अंदर जितने भी परमाणु होंगे उन सब का आकार क्या होगा? एक समान होगा, उनका द्रव्यमान एक समान होगा, उनके रासायनिक गुणधर्म एक समान होंगे। अगर हम यौगिक की बात करें तो मान लीजिए वाटर है, वाटर के अंदर जितने भी अणु होंगे, जितने भी परमाणु होंगे, वो सभी के सभी क्या होंगे? एक समान रहेंगे और उनका रासायनिक गुणधर्म भी हमेशा एक समान होता है। नंबर 4, वैसे ही भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। अलग अलग परमाणु है तो उसका द्रव्यमान भी अलग होगा। जैसे कार्बन का द्रव्यमान 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है। इसी तरह नाइट्रोजन का जो है 28 होता है। तो ये जो इनके द्रव्यमान है वो अलग होंगे और इनके जो रासायनिक गुणधर्म हैं वो भी क्या होते हैं? बिल्कुल एक दूसरे से अलग होते हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणु एक पूर्ण संख्या के निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं। जैसे हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि पूर्ण संख्या यानी जैसे पानी है तो इसका जो अनुपात रहेगा वो क्या रहेगा?
वो हमेशा 2:16 है तो 1:8 का अनुपात रहेगा। यानी हमेशा जब पानी की बात होगी तो उसके अंदर क्या रहेगा, उसके अंदर जो है एक पार्ट अगर हाइड्रोजन का है तो उसमें 8 पार्ट जो है किसके होंगे, ऑक्सीजन के रहेंगे। और ये मिलके क्या बनाएंगे, इस तरह से एक निश्चित अनुपात में एक यौगिक बनता है। फिर चाहे आप किसी भी यौगिक की बात करो, वाटर की बात करो, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करो। नंबर 6 है किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। क्लियर। अब वाटर है तो इसके अंदर फिक्स है कि इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होंगे। क्लियर, फिक्स है ये। और इसके जो प्रकार हैं कि इसके अंदर हाइड्रोजन ही होंगे और ऑक्सीजन होगा, और 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन रहेगा। ये इसमें क्या है, बिल्कुल एकदम फिक्स होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको जो है प्रश्न दिए गए हैं। पहला जो प्रश्न है, स्वयं को जांचिए। पहला प्रश्न है सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों डैश से बने हैं। तो किससे बने हैं बच्चों, सभी जो है सूक्ष्म कण परमाणु से बने हैं। परमाणु वह सबसे छोटी इकाई है जो डैश अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। किसमें भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। क्लियर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत डैश के नियमों पर आधारित था। तो किसके नियमों पर आधारित था, तो ये रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। ठीक है, रासायनिक संयोजन के नियमों पर, कि जो परमाणु है उसको ना तो विनाश किया जा सकता है ना सृजित किया जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए डी है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु न तो सृजित होते हैं, यानी ना तो नए बनाए जा सकते हैं, और न ही उनका क्या होता है, उनका विनाश होता है। क्लियर, ये जो है आप इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के किन्हीं 3 मुख्य बिंदुओं का उदाहरण सहित संक्षेप में वर्णन कीजिए। परमाणु सिद्धांत के किन्हीं 3 मुख्य बिंदु जो है उनको आपको क्या करना है, उनको एक्सप्लेन करना है। सो इसका आंसर आप यहीं आपकी वर्कशीट से ही लिख सकते हो। ठीक है, जैसे नंबर 1 लिखेंगे आप ये वाला पॉइंट, सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं जिन्हें हम परमाणु कहते हैं, और वह सबसे छोटी इकाई है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो उदाहरण देना है तो आप ये वाला उदाहरण लिखेंगे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा ये वाला पॉइंट लिखेंगे परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो ना तो सर्जित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। क्लियर। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो ये उदाहरण लिख दीजिए, H2 प्लस O2 क्या बन जाएगा, H2O। अब हम इसको बैलेंस करेंगे, संतुलित करेंगे, तो ये जो है हो जाएगा। ये वाला उदाहरण आप इसमें सेकंड के आंसर में लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको जो दिया गया है, आप देखिए फर्स्ट जो पॉइंट है, आप एक तो यहां से आप फर्स्ट पॉइंट ये वाला लिख देंगे, फर्स्ट पॉइंट ये वाला। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन के आंसर में सेकंड पॉइंट आप ये वाला लिख देंगे। ठीक है, और इसमें आप एग्जाम्पल जो है, ये वाला एग्जाम्पल जो है आप इसमें डाल देंगे। क्लियर, इसमें ये वाला एग्जाम्पल डाल देंगे। थर्ड है किसी भी दिए गए तत्व के परमाणुओं का आकार, द्रव्यमान, रासायनिक गुणधर्म सदा एक समान होते हैं। तो थर्ड पॉइंट आप ये वाला लिख देंगे कि हमेशा उनका आकार जो है वो क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ये 3 पॉइंट आप इसमें लिख देंगे सेकंड क्वेश्चन के आंसर में। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई डाउट है तो बच्चों पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।